हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। इसके वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है आने वाले हैं और पहले भी रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। अब पोस्ट मास्टर ने जब लेंचो का लेटर रिसीव किया, उसके पास आया तो उसको कैसा लगा? कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो प्राउड तो क्यों होना था उसको किसी पे, ओवरवेल्म्ड यानी कि इतना ज़्यादा वो इमोशन में बह गया कि वही उसको कंट्रोल ही नहीं रहा, तो कंटेंटेड फील हुआ उसको। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर। अब पोस्ट मास्टर ने सोचा कि भाई मैं उसके लेटर का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन क्यों? ही वॉज ए गुड मैन, गुड मैन तो था वो। ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उसको दया आ रही थी उस पर। थर्ड, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। फोर्थ है ऑल द अबव। तो सिंपली जब उसने लेटर देखा तो जो पूरा उसका ऑफिस था, सबको लगा कि आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं जो भगवान में इतना विश्वास रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। अब एक और अच्छी चीज़ है कि सारे क्वेश्चन आपके आंसर के साथ हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको कहीं से फाइल डाउनलोड करनी है, ना कुछ करना है, ये बस आपको अच्छे से करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। अब पोस्ट मास्टर मोटा था और एमिएबल मैन था, इसका मीनिंग क्या है एमिएबल का? फर्स्ट है रूड, सेकंड है हेल्पफुल, थर्ड है फ्रेंडली, फोर्थ है एंथुजियास्टिक। फैट था, थोड़ा आलसी था वो, लेकिन खुश मिजाज था वो, सबके साथ अच्छे से बात करता था, इसलिए फ्रेंडली था। अब इसके जो पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ है इसमें, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन affixed टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने क्या किया, जब उसने पढ़ना ख़त्म कर दिया लेटर को, तो उसने क्या किया, उसको जैसे मुंह से लिंक जीभ लगा के जैसे थूक से चिपकाते हैं ना, ऐसे लगाया और उस पर एक मुक्का मार दिया ऐसे अच्छे से ब्लो, ताकि वो चिपक जाए वहाँ पे। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गया तो पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए गया। इट सेड, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। अब जब उसने लेटर को पढ़ा दोबारा से, क्या बोला उसने कि गॉड है भगवान, कि आपने जो पैसे मुझे भेजे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं। 100 पैसे मांगे थे उसने, 70 पैसे मिले हैं। तो उसने बोला कि सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो है वो भी भेजो, लेकिन जो भी ये पोस्ट ऑफिस है इसके थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी कि वो लुटेरे हैं। तो देखिए कितना उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन लेंचो ने क्या रिप्लाई किया। तो इसी के लिए हम आगे चलते हैं। इस पे जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इसके बेस पे, ये पैराग्राफ अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो डू विद द स्टैम्प। अब लेंचो ने जब स्टैम्प को देखा तो क्या किया? लेंचो लिक्ड एंड अफिक्स्ड द स्टैम्प टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। लेंचो ने उस पर थोड़ा सा अपना थूक लगाया और स्टैम्प को उससे चिपका दिया मुक्का मार के ऐसे। सेकेंड, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड व्हाई। जब लेटर मेल बॉक्स में गया तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया और क्यों किया? पोस्ट मास्टर इमीडिएटली ओपन द लेटर टू नो लेंचोज फीलिंग फॉर द मनी ही हैड रिसीव्ड। पोस्ट मास्टर ने एकदम से जल्दी से उसके लेटर को खोला और देखा कि लेंचो की क्या फील कर रहा है इस बारे में, कि जो उसके पास पैसे उसने रिसीव किए हैं उसके बारे में वो क्या सोचता है। सी है, फाइंड आउट द वर्ड विच हैज़ द सिमिलर मीनिंग एज अटैच्ड यूज्ड इन द पैसेज। अटैच्ड है तो जोड़ना होता है, इसके जैसा सिमिलर मीनिंग देखिए पहली लाइन में ही है, अफिक्स्ड, जोड़ा उसको उसमें, द वर्ड इज अफिक्स्ड। फोर्थ है, विच वर्ड इज इन द पैसेज डिनोट्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आते हैं, 1 या 2 पार्ट आता है जिसमें आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, इसलिए अपनी वोकैबुलरी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी है, जितने ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं उनको रीड करते रहिए। अब डिसऑनेस्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई ईमानदार नहीं होता जो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? क्रुक, बंच ऑफ क्रुक्स। देखो लास्ट वाली लाइन में लिखा है बंच ऑफ क्रुक्स, तो इस क्रुक होता है
जो ईमानदार नहीं होता है, बेईमान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। अब उसमें लिखा हुआ था ना कि लेंचो बोल रहा था कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, तो क्यों चाहता था कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना जाए। सबसे पहले ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज। अब उसको पूरे 100 पैसे नहीं मिले थे, 70 पैसे मिले थे। फर्स्ट पहला रीज़न ये है। नीडेड 100 पैसोज, उसको 100 पैसे चाहिए थे। अब रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड रेस्ट टू द मनी बाय पोस्ट, बट इसीलिए उसने रिक्वेस्ट किया कि बाय पोस्ट के द्वारा बाकी मनी ना भेजे। बंच ऑफ क्रूक्स एंड वुड स्टील द मनी। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस गाइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, और वे उसका पैसा चुरा लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट लेंचो वाज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स, वाई और वाई नॉट। आपको क्या लगता है, लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स बोला था वो ठीक था या ठीक नहीं था। एज ही डिड नॉट गेट फुल मनी, क्योंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिले इसलिए उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोलना सही था। लेकिन गॉड ने तो पैसे भेजे नहीं थे, तो इसीलिए उसने उन लोगों पे डाउट किया। लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो एक तरह से सपनों की दुनिया में जी रहा था, रियलिटी में नहीं जी रहा था। उसको पता नहीं था कि रियलिटी में भगवान कभी रिप्लाई नहीं करते हैं पोस्ट का, तो वो नादान था, उसको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, लेंचो के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भगवान पे पूरा भरोसा था कि उसको पूरे 100 पैसे भेजेंगे, तो इसलिए उसने उनको बोला कि वो बंच ऑफ क्रूक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वाज द गेटिंग बैड एंड हाउ। व्हाट वाज द गेटिंग बैड एंड हाउ। तो क्या बुरा हो रहा था और कैसे। हैप्पी व्हेन इट स्टार्टिंग रेनिंग, जब रेन स्टार्ट हुई तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, स्टार्टिंग में उसको लगा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन स्लोली क्या हुआ, मौसम जो और ख़राब हो गया, ओले गिरने लगे, रेन स्ट्रॉम आ गया, तो उसकी वजह से उसकी फसल क्या है, पूरी बर्बाद हो गई। ब्लोइंग हेल स्ट्रॉम एंड ब्लोइंग विंड्स आ रही थी और हेल स्ट्रॉम चल रहे थे, जिसकी वजह से उसकी फसल गिर रही थी और ख़राब हो रही थी। इस तरह से ये बैड हो रहा था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे इसमें। अब आ जाओ थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चंस पे। व्हाट आर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन ही फाउंड द लेटर विद मनी इन इट। व्हाट डिड ही डू आफ्टर ओपनिंग द लेटर। जब लेंचो को पैसे मिले उसमें लेटर में, तो उसको कैसा फील हुआ और उसने क्या किया। तो वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, काउंटेड द मनी। उसको जब उसने पैसे देखा तो बहुत खुश हुआ वो और सेटिस्फाइड था। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तब उसको कम मिले वो पैसे, तब उसको बहुत गुस्सा आया। तो ही फेल्ट वेरी एंग्री। देन ही रोट अनदर लेटर टू द गॉड। फिर उसने आ गया एक और लेटर भेजा गॉड को, एंड देन आस्ट फॉर इज 30 रिमेनिंग मनी। रिमेनिंग मनी कौन सी थी, 30 पैसोज, क्योंकि उसने 100 पैसोज मांगे थे। ही आस्ट फॉर 100 पैसोज बट ही ओनली रिसीव्ड 70 पैसोज, सो ही आस्ट फॉर द रिमेनिंग मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द पोस्ट मास्टर राइट हाउ ही फेल्ट व्हेन लेंचो अक्यूज्ड यू एंड योर मैन ऑफ स्टीलिंग मनी। कमेंट। एज द पोस्ट मास्टर, समझ लो कि आप एक पोस्ट मास्टर हो, आप उस स्टोरी में पोस्ट मास्टर हो, तो आपको कैसा लगेगा। व्हेन राइट हाउ यू फेल्ट, कैसे आपको फील होगा अगर आप वहाँ पे होते जब लेंचो ने आप पे आरोप लगाया, आप पे और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे, कि पैसे चुराते हैं। कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपने सोचा कि अब अच्छा काम कर रहे हैं, अब इसको पैसे भेज रहे हैं, भाई बंदा दुखी है और भगवान पे इतना भरोसा कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो अब मुझे जितनी हमसे हो सकती है अपने एम्प्लॉयज़ से और आपसे, आपने अपने आप से इकट्ठा किया पैसा। फर्स्ट, द पोस्ट मास्टर वॉज फीलिंग वेरी गुड बिकॉज ही हेल्प्ड अ पुअर मैन, बट when he saw the reply, he was very shocked and discouraged. shocked क्यों हुआ, उसको लगा था कि थैंक यू आएगा, लेकिन थैंक यू नहीं आया, उल्टा उसके ऊपर आरोप लगा दिया। तो he was shocked, very shocked and discouraged. discouraged meaning अब उसका जो थिंकिंग थी लोगों की हेल्प करने की, वो डिस्करेज हो गया उससे। सोचा कि आज के बाद किसी की हेल्प नहीं करनी, किसी हेल्प करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। Accused me and my employees of stealing money. He thought, what kind of man is that man?
He accused me and my employees of stealing money. He did not expect that kind of treatment from a person. So then he wrote, bunch of crooks. We are not bunch of crooks. We are good people. We were trying to help you. Very ungrateful. Then he thought that person is very ungrateful. He doesn't know when someone is helping him, so he does not care about the helping. He lives in the dreams, like a dream world. Okay, that's how you have to answer the questions. तो इस वीडियो में इतना ही था. अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस चैप्टर के क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना है, एक अच्छे से चेक कर लेना वीडियो को देख के. और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.